अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है ना, हमेशा की तरह मज़े मज़े के खाने। और एक फरमाइश हमारी कॉलर ने की थी और कहा था कि सिरी पाए ज़रूर बनाएं, तो आज आपकी फरमाइश पर सिरी पाए जो है वो बनने जा रहे हैं। और एक और मज़ेदार चीज़ जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और बहुत ही हेल्दी, सेहत के लिए भी अच्छी और मज़े की भी, मज़ेदार भी है, दोनों भी चीज़ें हैं इसके साथ साथ हैं। और वो है अमरूद की खीर। ठीक है, अमरूद की खीर भी बन रही है और साथ में हम जो है सिरी पाए तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ इन्फॉर्मेशन भी होगी आप लोगों के लिए, और मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सुन सकेंगे, रेमेडी लिख सकेंगे। और इसके अलावा गलती से अगर कोई मिस हो जाए आपसे शो, तो उसको देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर, दोनों पर जा सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं GTV फूड। तो आपको फेसबुक पर या यूट्यूब पर, दोनों पर जो है ना, आपको हमारी तमाम पुरानी और नई रेसिपीज़ मिल जाएंगी, टोटके सारे मिल जाएंगे वहाँ पर। चलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आज की जो सिरी पाए हैं, हमने उसको कैसे क्या किया हुआ है, पहले से क्या तैयारी की हुई है, उसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, एक सिरी ले लिए, 6 पाए ले लिए हमने। ठीक है, और इसको हमने धोकर और अच्छी तरह से, और मैं इसके अंदर जो काम करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, आप भी उसको करें, इंशाल्लाह आपका जो स्मेल का मसला है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको गर्म पानी में डालता हूँ, बॉइल्ड पानी के अंदर 2-3 मिनट के लिए सिर्फ गर्म पानी में डाला, हिलाया जुलाया, उसके बाद उस पानी को ज़ाया कर दिया। उसके बाद शुरू करते हैं इसको बॉइल्ड करना। इसको बॉइल्ड करते वक्त मैं 6 पाए और 1 सिरी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें डालता हूँ मैं इसमें, अदरक और लहसुन, 10 से 15 जवे जो है लहसुन के, और 5 से 6 इंच का टुकड़ा अदरक का, दोनों को कूट कर और इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और 1 प्याज छोटी जो है वो भी इसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा साबुत गरम मसाले में दालचीनी 4-5 डंडियाँ, बड़ी इलायची 4-5 अदद, इसके अलावा छोटी इलायची 4-5 अदद, और इसके साथ बादियान का फूल 2 से 3 अदद। ठीक है, ये हमने डालकर अदरक लहसुन कुटा हुआ, और इसके साथ ये साबुत गरम मसाले, ये डालकर अब मैंने इसको पकने के लिए चढ़ा दिया। जब ये गलने के करीब हो जाए तो इसको छानकर अदरक लहसुन, साबुत गरम मसाले, प्याज, ये सारी चीज़ें ज़ाया कर देनी है। और इसके बाद यखनी इस तरह से हमने एक बोतल में निकाल लेनी है। बाकी सिरी पाए आपके सामने है मौजूद। और अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी कुकिंग। ठीक है, यानी कि इसके स्मेल को दूर करने के लिए मैंने स्टार्ट का आपको प्रोसेस बताया कि इसको पहले हमने गर्म पानी में डाला, 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए पानी ज़ाया कर दिया, फिर उसके बाद इसको हमने गलने के लिए चढ़ा दिया। अब ये गल चुका और गलने के करीब हो गया, तो अब इसके बाद दोबारा से हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। ठीक है, और ताकि उसके अंदर से जो इसके जो स्मेल है थोड़ी बहुत भी अगर बची कुची है तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम लेंगे जहाँ मामता वहाँ डालडा, 100% प्योर कॉर्न ऑयल, हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री। ठीक है जी, आपके हेल्थ के एन मुताबिक जो है ना इसको तैयार किया गया है कॉर्न ऑयल को, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके सेहत के हिसाब से बेस्ट है। और मुख्तलिफ तरीके से इसको पैकिंग की गई है आपकी सहूलत के लिए। ये पाउच में भी है, ठीक है, कैन में भी मौजूद है, और इसके साथ इसकी बॉटल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और बॉटल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉटल, और बॉटल को यूज़ करने के लिए मैं इसमें जो है इसका नोज़ल जो है ना वो बेहतरीन होता है ताकि आसानी से हम इसे इसमें पोर कर सकें। ठीक है जी, ये हमने इसमें 6 से 7 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लेना है। ठीक है, डालडा 100% प्योर कॉर्न ऑयल। ठीक है, इसको हमने डाल दिया। डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़े से वही वाले गरम मसाले, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया थोड़ा, और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है, और इसके साथ इसको हमने अच्छी तरह से जो है भून लेना है। चलिए, 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आ गया।
और साबुत गरम मसाला आ गया। आपको पता है कि सिरी पाई में प्याज नहीं डलती, बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन प्याज से सिरे पाए का टेस्ट सालन जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने 2-3 चीज़ें जो है ना इसमें ऐड नहीं करनी है। एक तो आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड नहीं करना, दूसरा प्याज ऐड नहीं करना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। जैसे थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, इसके बाद ये जो सिरी पाई बॉइल्ड करके रखे हैं हमने, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, और इसे हम थोड़ा भूनेंगे इसके साथ ही, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें स्मेल वगैरह रह जाती है ना, वो भी इसमें निकल जाए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले ऐड कर देने और यखनी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बेहतरीन आपका सिरी पाए आपके तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस के तौर से जो आपने, जैसे अभी मैं सिरी पाए का बताया मैंने आपको, बड़े के पाए हों या छोटे के पाए हों, तकरीबन मैं उसके मिलता जुलता ही काम करता हूँ, इसलिए कि ये परफेक्ट स्टाइल होता है। इससे क्या होता है कि आपके शक नहीं रहता कि खाने में स्मेल थोड़ी बहुत भी अगर रह गई है, इसलिए कभी कभार जो चीज़ें हैं ना वो पुरानी भी मिल जाती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप थोड़ा से एहतियात करके बनाएं, इंशाल्लाह आपका खाना मज़ेदार, फ्लेवरफुल, और आपके जो घर वाले हैं वो भी और आपके मेहमान जो है ना वो भी, सबके लिए बेस्ट टेस्ट के हिसाब से ये आपका तैयार होगा, ठीक है। अब ये जैसे हल्का सा पक गया, थोड़ी सी खुशबू इसके अंदर आ गई अदरक लहसुन की और साबुत गरम मसाले की, तो अब मैं मसाले डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, नॉर्मल लाल वाली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी, और कम ज़्यादा कर सकते हैं आप बाद में। और इसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें और इसे हमने मिक्स करके अच्छी तरह से फिर भून लेना है। तो अब ये मसाले की खुशबू भी हमारे सिरी पाई के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा खुश्क हो रहा है तो थोड़ा सा इसमें यखनी आप ऐड कर दें, थोड़ी सी, ठीक है। फिर इसको भून लें। ठीक है जी, इस तरह से थोड़ी सी बुनाई लाजमी करनी है आपने। अगर ये बुनाई नहीं करेंगे तो सिरी पाई में स्मेल जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। 2-2, 3-3 दफ़ा हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्मेल दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए कि कभी कभार तो ताज़े हमें मिल जाते हैं पाए, सिरी भी ताज़ी मिल जाती है, कभी कभार रखे ना तो उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आ जाती है, लेकिन उस वक़्त हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम पका रहे होते हैं ना तो उस वक़्त उसकी महसूस होता है कि हल्का से महक है इसमें। तो कुछ लोगों को बिल्कुल ज़रा सी भी महक पसंद नहीं होती है, तो उनके लिए मैं ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ये लाजमी करना है आपने। अब ये भुन गया अच्छी तरह से, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सारा यखनी, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने पानी ऐड करना है, लेकिन प्लीज़ पानी जो है ना आपने गर्म ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और इस तरह से ये तैयार होगा। बड़े के पाए को भी इसी तरह से बनाना है अपने और छोटे के पाए को भी इसी तरह से बनाना है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने बताया प्याज को कभी भी फ्राई करके नहीं बनाना, और
दूसरा ये कि धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड नहीं करना, तो इससे आपका जो ग्रेवी है या पाए हैं उसका जो फ्लेवर अलग सा होता है ना, टेस्ट, वो इसी वजह से होता है। सालन से अलग टेस्ट रखने की वजह यही होती है कि इसको इस तरह से तैयार किया जाता है। अब चलते हैं, हमारे पास जो खीर हमने बनानी है वो भी अमरूद की। अच्छा, अमरूद का हमने पक्के बिल्कुल अमरूद होते हैं वो ले लिए 1 किलो, और उसको हमने अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया, ठीक है, ग्राइंडर मशीन में डाल के थोड़े पानी के साथ। पेस्ट बनाने के बाद मोटी छन्नी के साथ इसको छान भी लिया है। तो उससे क्या होगा कि इसके जो दाने हैं, जो अमरूद के अंदर दाने होते हैं, वो सारे निकल जाएंगे और बाकी मेरे पास ये इस तरह से गूदा बचेगा, ठीक है। एक तो ये सबसे पहला काम जो है अमरूद के अंदर से, इसको पेस्ट बनाने के बाद पक्के बिल्कुल अमरूद होने चाहिए और इसको छान लें मोटी छन्नी के साथ। दाने अलग हो जाएंगे, पेस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, अपनी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने एक पैन ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने 1 लीटर दूध ये आपने शामिल कर दिया और तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब जो चावल, जो बारीक दानेदार चावल होता है वो आपने ले लेना है और उसको आपने 6 टेबल स्पून दूध, 1 लीटर दूध में 6 टेबल स्पून चावल ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये पकेगा, कंप्लीट पक जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा थोड़ा, तो उसके बाद फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे और उसके बाद फिर हमने इसमें डाल देना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, जब तक चीनी भी शामिल नहीं करना है और अमरूद का पेस्ट भी शामिल नहीं करना है, वरना दूध जो है वो फट भी जाता है, ठीक है। अगर हम जैसे मैंगो की खीर बनाते हैं या किसी और फल की, जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए चावल डालने के बाद, जब तक आपने वो रेसिपी की चीज़ ऐड नहीं करनी है। मैंने आपको स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बहुत सारी चीज़ों की खीर बनाना सिखाई है, तो जब भी आप इसको बनाएंगे तो इसको आपने लाजमी वो करके बनाना है, ठीक है जी। हमारे पास ब्रेक का टाइम हो चुका है, जब तक ये छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं सिर्फ पाए और साथ में यहाँ पर पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर पानी जो है ना, वो अगर थोड़ा ऐड करना है तो गर्म पानी ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया इसमें, ताकि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके हिसाब से अब ये चला गया पकने के लिए, ठीक है। और बाद में इसकी गार्निशिंग वगैरह जो है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने दूध 1 लीटर और साथ में 6 खाने के चम्मच चावल, कुटा हुआ चावल जिसको कहते हैं, वो हमने डाल दिया था पकने के लिए। थोड़ा सा पक रहा है ये, जैसे हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा फिर इसके आगे का प्रोसेस हम शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ में इसमें अमरूद की खीर जो है बन रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार खीर होती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, सेहत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अमरूद जो है वो आपके आजकल के जो मौसम में, इसीलिए अमरूद इस मौसम के अंदर आता है क्योंकि गले की ख़राबी, सीने में बलगम, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस मौसम के अंदर होती हैं, ठीक है। इसको कवर करता है अमरूद, ठीक है। तो अमरूद को, अगर एक अमरूद आपने ले लिया पका हुआ, उसको 2 पीस में किया आपने और उसको तवे पे रख के जला दिया, ठीक है। जलाने के बाद जब वो काला हो जाए, यानी कि अमरूद जिधर से काटा है आपने उसको इस तरह रखा, तवे पे जला दिया, जलाने के बाद जब वो काला हो जाए तो उसको ठंडा करके, जिस मरीज़ को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बलगम किसी भी तरह से नहीं रुक रहा और बहुत परेशानी है, तो उसमें जो है ये बेहतरीन है, वो अमरूद खिला दिया जाए
और 2 से 3 दिन लाजमी ये अगर किया जाए तो ये बेहतरीन इलाज है, समझ लें, खांसी का। तो ये बहुत सारे टोटके हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग पुराने ज़माने से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग इसको जलाने के बाद हल्का सा काला नमक छिड़क कर और शहद लगाकर भी खाते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, तरीक़ेकार बता रहा हूँ इसके कौन कौन से तरीके हैं। कुछ लोग इसके ऊपर काली मिर्च सेकने के बाद जब ये काला हो जाता है तो उसको पलट कर इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाली, फिर शहद डाला और उसको खा लिया। तो ये 2-3 तरीक़ेकार हैं, इनमें से जो भी आपको सूट करता है तो आप इसको लाजमी इस मौसम के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पंजाब में ज़्यादा ख़ास तौर पर और सिंध में भी बहुत ज़्यादा शहरी इलाके के अंदर जो है ना सीने की जो है ना बीमारियाँ, खांसी, बलगम, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। ठीक है जी, यहाँ पर दूध हमारा हो गया है गरम और अच्छी तरह से ये इसमें चावल जो है वो हल हो गया है। ठीक है जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी। सेकंड स्टेप जो है हस्बे ज़रूरत चीनी। और जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए मैं हमेशा बताता हूँ, और वो भी नेचुरल चीज़ जो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, वो है स्टीविया। स्टीविया 1 कप चीनी की जगह पे 2 खाने के चम्मच स्टीविया आप डालेंगे तो वो बराबर होगा चीनी के। तो जो शुगर पेशेंट हैं उनको अगर आप बना कर देना चाहते हैं अच्छी सी कोई मज़ेदार सी डिश, गजरेला, गाजर का हलवा या इस टाइप की खीर या इस टाइप चीज़ें, ज़ाहिर बात है उनका भी दिल चाह रहा होता है खाने का, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर चीनी हल होना शुरू हो गई है और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा अमरूद 1 किलो, जिसको ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था मैंने, और उसके बाद इसको मोटे कपड़े से छान लिया। तो ये बिल्कुल क्रीमी सा हो गया, ये देखें इस तरह से। और दाना जो है ना इसका, अमरूद की जो बीज होते हैं वो निकल गया इसमें से। ठीक है, चलें जी, ये आ गया अमरूद का पेस्ट। बहुत अच्छी खुशबू है, यकीन करें। वाओ, अमरूद की ख़ास किस्म की खुशबू होती है, वो इसमें से आ रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा 1-2 उबाल आ जाए, इसके बाद फिर मैंने इसमें खोया ऐड करना है और फिर उसे डिश आउट करके जो बाकी खोया बचेगा ना वो ऊपर से डालेंगे। और अदरक, अपना क्या नाम है, ड्राई फ्रूट, पिस्ता बादाम वगैरह जो भी आपके पास मौजूद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। हम आपको कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक रेमेडी बताई थी। किस चीज़ के बारे में? कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी, उसका मुझे बता दीजिए कि वो कितना टाइम पीरियड खानी है और क्या टाइमिंग में हमें लेना है, सुबह में या शाम में? आप मुझे पहले बताएं कि कौन सी वाली रेमेडी, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल की 2-3 रेमेडी मैंने बताई है। जी, आपने जीरा था उसके अंदर और एक और चीज़ थी, वो मैंने ना आपकी वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने अच्छा, मोबाइल से, तो ठीक मेरे है, पास सेव होती हैं। ठीक है, ठीक, और दूसरा ये कहना था कि आपसे कुछ टाइम पहले मैंने फरमाइश की थी, जी, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है, वो बनाया करती थी साबित मूंग की ना एक सर्दियों की खुश्क पंजीरी की तरह रेमेडी बनाती थी। अच्छा, अगर वो आपको आती है तो वो कभी तो हमें लाइव बनाना सिखा दें। ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। और आप टीवी की तरफ चले, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो भी रेमेडी आपको बताई है मैंने, इसको आपने उस वक़्त तक इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 1-2 डेढ़ महीने इस्तेमाल करें और फिर डॉक्टर को जाके चेकअप करवाएं अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर ठीक नहीं है, आप समझते हैं 90% ठीक हो चुका है, 80% ठीक हो चुका है, तो उसको जारी रखें। ठीक है, टेस्ट में आपके आ जाएगा क्या पोजीशन है। ठीक है ना, तो इस टेस्ट के बाद फिर आपने इसको छोड़ना है या कंटिन्यू करना है। ठीक है जी, ये फ़ैसला आपने उस वक़्त करना है। ठीक है जी, इधर हमारे पास फाइनली बेहतरीन सी खीर हमारी, और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी सी खीर जो है ना तैयार हुई है। और इसको मैं चूल्हे को हल्का कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे खोया। ठीक है, और थोड़ा सा खोया बचा लेंगे
और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि खोए के दाने जो है ना वो इसके अंदर अंदर आ जाएं साइडों पर, ठीक है। ऐसे ज़ोर से नहीं चलाना, हल्के हाथ से। अब ये जो खोए के दाने हैं वो इसके अंदर ही मौजूद होंगे। अब ये थोड़ा सा खोया मैंने बचाया हुआ है और ड्राई फ्रूट है, ठीक है। चांदी का वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं इसके अंदर, यानी कि 2-4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप उस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तैयार हो गया है और इसे हम डिश आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये हम ले लेते हैं बेहतरीन सा बर्तन ताकि आसानी से ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएं। चलें जी, इसको हम ले लेते हैं। ये देखें कितना गाढ़ा है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद ये खोया जो बचा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, अमरूद की एक ख़ास किस्म की जो है ना, ये डाल दिया। उसके बाद मेरे पास है ड्राई फ्रूट, ठीक है जी, ये ड्राई फ्रूट आ गया। हाँ, अब आपके पास ऑप्शन है, ये मेरे पास चांदी का वर्क भी है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ये चांदी का वर्क लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये ज़रा वाइट पे अच्छी शक्ल आ जाती है इसकी, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको सजा लिया। बेहतरीन अमरूद की खीर जो है वो तैयार हो चुकी। यहाँ पर पाए जो हैं उसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी फाइनली डन होने वाले हैं, ठीक है। इसको निकालते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा हरा मसाला वगैरह ऐड करके इसे डिश आउट करके आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक मसाला मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, और वो अभी मैंने जब यखनी सूप बनाया था मैंने चिकन का, उसके साथ मैंने बताया था कि दालचीनी 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, लाल मिर्चें गोल वाली 50 ग्राम और ज़ीरा 50 ग्राम, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। दालचीनी 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम और लाल मिर्च गोल वाली 50 ग्राम। इन सबको तवे पे ना हल्का सा सेक लेना है आपने, और इसको सेकने के बाद मशीन में चलाकर कूट कर रख लेना है। ये मसाला पाए हो, सिरी पाए हो, निहारी हो, हलीम हो, सूप, यखनी वाले सूप हो, इन सारी चीज़ों के लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है ये मसाला। और ये छिड़कने से आपके खाने का जो फ्लेवर है ना वो 10 गुना तकरीबन बढ़ जाता है, और खाने वाले को ना एक और टेस्ट मिलता है। अक्सर आपने मार्केट में दुकानों में देखा होगा, निहारी वाले, पाए वाले, या वो कुछ मसाला रखते हैं अपने पास, वो वहीं से उठाते हैं और थोड़ा सा छिड़क कर दे देते हैं आपको जब वो सर्व कर रहे होते हैं। तो वो मसाला जो है ना, उसकी सीक्रेट मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बनाएं, एंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया है सिरी पाए, ठीक है, और वो भी बकरे के सिरी पाए जो है हमने तैयार किए, तकरीबन 6 पाए और 1 सिरी, और उसके तमाम लाजमात, तरीक़ाकार, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। और उम्मीद है कि ये आपने समझ लिया होगा किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। और अगर आपने फॉलो किया मेरे रेसिपी को तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी, किसी भी तरह की स्मेल वगैरह की शिकायत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है जी। और इसके साथ मैंने आपसे कहा था कि एक मसाला मैं बनाता हूँ,
और जिसके अंदर 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम लाल वाली गोल वाली मिर्च है, ज़ीरा 50 ग्राम और दालचीनी 50 ग्राम। इसको कूट कर रख लें, वो मैंने सामने रखा हुआ है। इसको ऊपर से छिड़क कर जब भी खाएं तो आपको एक अलग ही फ्लेवर इसका, और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर, 10 गुना ज़्यादा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो ये पाए में, निहारी में, आप सूप में, हर तरह की चीज़ में डालकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ हमने आपके लिए बनाया अमरूद की खीर। वाओ, क्या बात है! ये बेहतरीन आपकी सेहत के हिसाब से भी, और अभी जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से भी, खाने को भी हज़म करता है, ये बहुत सारी चीज़ें करता है ये। तो आफ्टर मील यानी कि खाने के बाद ये मीठे में अगर आप ये अमरूद की खीर बनाते हैं, अभी मौसम भी है और फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनी हैं, जहाँ ममता वहाँ डालडा। 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है डालडा का, और साथ में हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री। यानी कि आप कोई भी खाना, जैसे मैंने आज पाकिस्तानी डिशेस बनाई हैं, पहले चाइनीज़ बनाई, जापानीज़ बनाई, हर तरह के खाने में आर्टिफिशियल कोई फ्लेवर इसके अंदर मौजूद नहीं है, ताकि आपके खाने को परफेक्ट टेस्ट जो है आपको मिल सके। तो डालडा 100% प्योर कॉर्न ऑयल में खाना बनाएं और खाने को मज़ेदार और हेल्दी भी बनाएं, ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं एक ही चीज़ में। तो चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये है छोटी इलायची के बारे में। बेतहाशा फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, और जितनी भी फ़वाइद इसके गिने जाएँ वो कम है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बहुत ब्रश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बनता है, उनका मैदा भी ख़राब रहता है, और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो ये जो मरीज़ हैं इनके लिए। दूसरा, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटी कोई इस्तेमाल करते हैं, वो अगर सूट नहीं करती है तो उसके साथ जो है ना इलायची का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके खाने को हज़म करने में बहुत ही यानी कि सहूलत पैदा करता है। इसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है ना कि आप इसका 2 से 3 आप इसमें छोटी इलायची ले लें, हल्का सा इसको कूट लें, ठीक है, ताकि ये फट जाए, अंदर से बीज नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। बस इतना करना है आपने, और इसको आपने तकरीबन 2 कप पानी में डालना है और इसको बॉइल्ड करके 1 कप कर लेना है। और इसके बाद रात को सोते वक्त अगर आपको शुगर वगैरह का कोई मसला नहीं है तो आपने इसको रात को सोते वक्त 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर इसके अंदर, और ये आप ले सकते हैं। और अगर किसी को शुगर वाला मसला है तो वो बग़ैर शहद के जो है ना इसको आप ले लें। शहद वैसे असली अगर बेरी का शहद मिल जाए, मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है, तो मुझे फिर कॉल करते हैं, तो परेशान भी हो रहे होते हैं बेचारे। तो असल में असली और नकली का मसला बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आजकल तेज़ी के साथ बढ़ गया है। तो बेरी का शहद अगर असली वाला मिल जाए तो फिर तो शुगर पेशेंट भी इसको ले सकता है, लेकिन 100% प्योर होना चाहिए। दूसरा तरीक़ाकार ये है, एक तो ये आपने रात में सोते वक्त लाजमी करना है। जिनके मुंह से बदबू आती है, जिनका मैदा ख़राब रहता है, जिनको गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं रात को सोते वक्त, जिनका दिल जो है ना बतला रहा होता है, या कोई जड़ी बूटी ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो रात को करते हैं, तो उसके साथ भी इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। 1/3 चाय का चम्मच किसी भी जड़ी बूटी की जो मिक्सचर होता है ना उसके साथ, अगर वो सूट नहीं कर रहा तो उसको सूट करने के लिए ये जो पाउडर है इसका, दालचीनी अपना छोटी इलायची का, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको दवाई कोई भी इफ़ेक्ट आपको नहीं करेगी, यानी कि गलत इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जब सुबह आप नाश्ता कर चुके हों और अब आप ऑफिस जाने वाले हों, ठीक है, सब कुछ हो चुका हो, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, चाय पी ली, सब कुछ कर लिया, कुल्ली करने के बाद 2 से 3 जो है ना इलायची मुंह में रखें और उसको चबाएं, और आहिस्ते आहिस्ते इसका जो लुआब है वो आपके गले के नीचे से उतरना चाहिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, मैदा ख़राब रहता है। मैदा ख़राब होगा तो लाजमी मुंह से बदबू आएगी, ठीक है ना। तो ये उसको भी ख़त्म कर देगा, यानी कि रात को भी आपने लिया, लेकिन रात को आपने इसकी चाय बना कर ली, ठीक है, सुबह इसको आपने मुंह में डायरेक्ट डालना है और उसको चबाना है, आहिस्ते आहिस्ते चबाते रहें, इसका लुआब निकलता रहेगा, ठीक है, और वो आपके गले से नीचे उतरता जाएगा। एक तो गले के अंदर जो खारिश वगैरह होती है,
इसको भी ख़त्म करेगा ये, और आपके गले को स्मूथ करेगा, ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके मैदे में अगर सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा नाश्ते के बाद गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने ऑफिस के अंदर या काम के दौरान, या खातून जो हैं वो अपने काम में, अपने घर के कामों में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको बहुत ज़्यादा गैसेस होने की वजह से सीने पे चढ़ रही होती है गैसेस सुबह के नाश्ते के फ़ौरन बाद। ये अक्सर लोगों के होता है, या तो रात के खाने के बाद होता है या सुबह के नाश्ते के बाद होता है। तो 2 से 3 इलायची मैंने जैसे कहा मुंह में रखा, आपने उसको हल्के हल्के चबाना शुरू किया, इसका लुआब बनता रहेगा, वो आहिस्ते आहिस्ते आपके मैदे में जाता रहेगा, और ये एक तो बदबू भी दूर करेगा आपके मुंह में से, और दूसरा ये कि आपको आपके मैदे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।